इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई थी। उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को फिलअप करना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो या फिर आपसे कोई गलती ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। जैसा कि आप सभी को नजर आ रहा है कि हम ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं manuu.edu.in। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ आने के बाद देखिए आप लोग कहाँ से लिंक मिलेगा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। थोड़ा नीचे आप स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए जॉब्स का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा होगा। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे खुलेगा। तो यहाँ पे 31 जुलाई का यहाँ पे आप लोग को नोटिस भी यहाँ पे मिल जाएगा और नीचे अप्लाई नाउ का आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट मैं आपको इस लिंक को मैं अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद देखिए आप क्या करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को यहाँ पे बेसिक जानकारी आप लोग को यहाँ पे सीधा आप साइन अप आपको करना है। यहाँ देखिए साइन अप पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा कुछ इस प्रकार से आपके यहाँ पे साइन अप के लिए खुलेगा। तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी को वापस से कंफर्म करना होगा। फिर यहाँ पे पासवर्ड आपको बनाना होगा। पासवर्ड देखिए कम से कम 6 करैक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए, जिसके अंदर कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और स्पेशल करैक्टर ये सभी मिला के आपका बना होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से कभी कहाँ पे कंफर्म पासवर्ड कीजिएगा। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है और फिर यहाँ पे जो वेरिफिकेशन कोड आप लोग को जो नज़र आ रहा है यहाँ पे ये डाल के आपको साइन अप पे क्लिक कर देना है। उसका फिर देखिए आप लोग को यहाँ पे नज़र आ रहा है, देखिए आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली आपका हो गया है। तो आप लोग यहाँ पे अपना ईमेल या फिर मेल बॉक्स को आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाइएगा वहाँ पे तो आप लोग को यहाँ पे एक लिंक मिलेगा। उस लिंक के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। आपको सबसे पहले वेरीफाई करना होगा आपको यहाँ पे उस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद ही आपको लॉगिन का ऑप्शन आप कर सकते हैं। तो उसके ठीक है, उसके बाद फिर देखिए जो आपका यूज़र नेम है, यूज़र नेम देखिए आपका बेसिकली आप लोग का जीमेल आईडी ईमेल आईडी आपका होगा यहाँ पे, और पासवर्ड जो आपने बनाया है वो यहाँ पे डाल के और ये वेरिफिकेशन कोड डाल के आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। उसका फिर देखिए जैसे आप यहाँ पे कीजिएगा तो कुछ पोस्ट डिपार्टमेंट सेक्शन आप लोग को यहाँ पे मिलेगा। सबसे पहले कौन से पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप पूरा किए हुए हों। तो आप लोग जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप उस पोस्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे जैसे मैं LDC का बता रहा हूँ तो LDC सेलेक्ट करेंगे। फिर ऑटोमेटिक यहाँ पे जो आपका आ रहा है ये सारा चीज़ आपको सेलेक्ट करते चले जाना है। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट को यहाँ पे माफ़ कीजिएगा जो जिस भी कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं वो कैटेगरी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। और फिर यहाँ पे नॉट PWD नहीं है तो नॉट अप्लाई करके यहाँ पे देखिए आई हैव रीड द एडवर्टाइजमेंट इस पर क्लिक करके चेक वैकेंसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो इसके अंदर देखिए आप लोग को देखिए इसी प्रकार से आपको यहाँ पे देखिए पोस्ट डिपार्टमेंट अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए मुझे स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे देखिए अप्लाई करना है यहाँ पे, तो मैं देखिए स्टेनोग्राफर का यहाँ पे निकाल लिया हूँ। मैं आपको देखिए LDC एग्जांपल के लिए दिखा रहा था मैं यहाँ पे। तो LDC वाला आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिस प्रकार से मैंने किया है उसी प्रकार से आपको करना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे सीट बता दिया जाएगा कितना सीट आपका है यहाँ पे। उसका फिर कुछ नहीं करना है, बेसिक आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। उसका फिर देखिए आपको यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ पे, जिसके अंदर आपको फर्स्ट नेम आपको अपना नाम का यहाँ पे लिखना है और मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिखिएगा और लास्ट नेम है तो लास्ट नेम है यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर जेंडर में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। नेशनलिटी इंडियन पहले से आपको सिलेक्ट है यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे क्लास 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको यहाँ फिल करना है अपना नाम, पिताजी का नाम, सारा चीज़। मैरिज स्टेटस आप यहाँ पे डालना चाहते हैं डालें, नहीं तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे डाल दीजिए मैरिड है, अनमैरिड है, डाइवोर्स है, जो भी आपको यहाँ पे डाल दीजिए। उसका यहाँ पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इन तीनों में से कोई एक आपको यहाँ पे उसका नंबर आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसका फादर्स नेम आपको यहाँ पे लिखना होगा, मदर्स नेम, कंट्री कोड आप डालना चाहे तो डालें, नहीं तो छोड़ दें ये सब कोई जरूरत नहीं है। आप जो चीज़ का जरूरत नहीं है देखिए यहाँ पे क्रॉस मैं कर दिया हूँ। यहाँ पे ये लोग आपको यहाँ पे भरने का जरूरत आप लोग को यहाँ पे नहीं है। रिलीजन आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो इसको भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। ये एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो रहने दीजिएगा। अगर आप यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं या इंस्टीट्यूट के तो यहाँ पे यस करना होगा, नहीं तो नो रहने दीजिएगा। ठीक है, ये बेसिक जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे नहीं होगा। उसका अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे यस करना होगा, नहीं तो नो करना होगा। ठीक है, उसका आगे चलते हैं। उसका फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखिए एडिशनल फील्ड आप लोग का यहाँ पे है, ये भी आप देना चाहते हैं दें, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। देखिए जो आपका रेड साइन जिसके ऊपर है वो आपका कंपलसरी है, वो आपको फिल करना है। बाकी जिसके ऊपर नहीं है वो मैंडेटरी आपके लिए नहीं है। तो जैसे इसके ऊपर नहीं है तो आप यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए। आप एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस ये आपको पूरा अच्छे से फिल करना होगा। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 के अंदर आपको कंप्लीट एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पे कंट्री आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा इंडिया। उसके बाद स्टेट जिस भी स्टेट से आप यहाँ पे आ रहे हैं वो स्टेट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिटी और पिन कोड यहाँ पे लिखना होगा। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका देखिए वर्तमान पता है यहाँ पे और परमानेंट एड्रेस आपका स्थायी पता, दोनों अगर आपके पास सेम है तो यहाँ पे सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के ऊपर आप क्लिक कर दिया, ऑटोमेटिक आपका परमानेंट एड्रेस फिल हो जाएगा। दोनों अलग अलग है तो दोनों अलग अलग आपको फिल करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सेव पे क्लिक कर देना है। उसका देखिए जैसे आपका यहाँ पे देखिए आपका पर्सनल डिटेल आपको सेव हो चुका है, यहाँ पे सेव सक्सेसफुली। अगर कोई गलती आपसे यहाँ पे हो गया चेक कर लीजिएगा, आप अच्छा से नीचे इधर स्क्रॉल करके कोई गलती होगा तो यहाँ पे देखिए एडिट डिटेल आप लोग का यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपका सारा चीज़ सही है तो आपको सबसे नीचे जाके नेक्स्ट सेशन पे क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट सेक्शन देखिए आप लोग यहाँ पे स्कूलिंग का डिटेल आप लोग का यहाँ पे सबसे पहला क्लास 10th है। यहाँ पे आपको पासिंग ईयर आपको बताना है, कौन से साल आप पास किए हैं यहाँ पे, उसका भी कौन से मंथ में आप पास किए हैं वो आपको यहाँ बताना होगा। फिर मेन सब्जेक्ट आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट में आप अपने मार्कशीट के ऊपर सब्जेक्ट देख लीजिए, जो सब्जेक्ट आपका है वो सब्जेक्ट का नेम आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर उसका परसेंट आपके मार्कशीट के ऊपर मार्कशीट या फिर मार्कशीट के ऊपर देख लीजिएगा, परसेंटेज है, ग्रेड है, सीजीपी है, जो भी आपका है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। परसेंटेज है तो परसेंटेज यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कितना परसेंट मार्क्स आपका आया है। स्कूल का नाम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा और यहाँ पे बोर्ड का नाम जैसे सीबीएसई, बिहार बोर्ड, जो भी आपका है यहाँ पे वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसी प्रकार से आपको देखिए क्लास 12th का डिटेल आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। यहाँ पे क्लास 12th कौन से साल आप पास किए हैं वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, कौन से मंथ आप पास किए हैं। जिस प्रकार से क्लास 10th फिल करेंगे उसी प्रकार से आपको क्लास 12th फिल करना है। और फिर उसी के नीचे देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए स्टेनोग्राफी और टाइपिंग का आप लोग यहाँ पे पूछा जा रहा है, सर्टिफिकेट की जानकारी आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन से साल आप पास किए हैं स्टेनोग्राफी और टाइपिंग का, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट आपके पास है, जो भी साल आप पास किए वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा यहाँ पे। उसके फिर कौन से मंथ में पास किए वो भी आपको सिलेक्ट करना होगा। और उसके अंदर जो देखिए सब्जेक्ट जो आपका होता है स्टेनोग्राफी का जो सब्जेक्ट आपका होता है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, उसके ऊपर लिखा रहेगा आप लोग का यहाँ पे। फिर उसी प्रकार से आपको यहाँ पे सारा चीज़ आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, ठीक है। सारा चीज़ जैसे स्कूल जो आपका इंस्टीट्यूट का नाम होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना होगा, बोर्ड या फिर जो भी जहाँ से आपका वो मानता रहेगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ये साथ आप देखिए स्टेनोग्राफी वाला चीज़ जो आपका टाइपिंग वाला चीज़ है ये आप अपने कॉलेज से देखिए, ये माफ़ कीजिए कॉलेज यहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूट जहाँ से आप बनवाए हुए हैं जो सर्टिफिकेट आप वहाँ से पता कर लीजिएगा कि कैसे इसको फिल करना है, ठीक है। ये सारा चीज़ करने का देखिए आपको कुछ नहीं करना, सब पे सेव एंड ऐड पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते हैं ग्रेजुएशन का, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, ग्रेजुएशन का डिटेल आप देना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ऐड करके सारा डिटेल का आपको फिल करना होगा। उसी प्रकार से आप यहाँ पे ग्रेजुएशन का, पीजी का, एमफिल का, ये सभी का आप यहाँ पे पीएचडी, ये सारी चीज़ जो चीज़ आपके पास है आप वो फिल कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं है तो आपको कुछ नहीं, सीधा चीज़ आप बेसिक जो आप लोग क्लास 10th 12th और स्टेनोग्राफी और टाइपिंग का सर्टिफिकेट जो जानकारी पूछा जा रहा है सिर्फ वो फिल कीजिए और यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाइए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जैसे आप नेक्स्ट कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस के बाद जानकारी आपसे यहाँ पे लिया जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी प्रकार का यहाँ पे रेड साइन आप लोग यहाँ पे नहीं है, ये आपको फिल करने का जरूरत आप लोग के पास नहीं है। अगर है तो आप इसको फिल कीजिए, नहीं है तो सीधा आप यहाँ पे नेक्स्ट सेशन पे चले जाइए। अगला यहाँ पे देखिए रिसर्च पेपर, रिव्यू आर्टिकल्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, ये सभी चीज़ आप लोग के लिए नहीं है। यहाँ पे सीधा आपको नेक्स्ट सेशन पे चले जाना है। देखिए मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहाँ पे ये आपको फिल करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे रेड साइन आप लोग को यहाँ पे है, मैंडेटरी आप लोग को यहाँ फिल करना। सबसे पहले यहाँ पूछा रहा है कंप्यूटर के प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके पास है तो यहाँ पे यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। यहाँ पे है तो आपको देखिए अपलोड करना पड़ेगा आप लोग को यहाँ पे बाद में सर्टिफिकेट। अभी जब फॉर्म को फिल कीजिएगा आप आगे अपलोड के ऑप्शन में आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। है तो यहाँ पे यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए यहाँ पे। उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल कीजिएगा यहाँ पे, देखिए इसको भी कुछ भी करने का जरूरत नहीं आप लोग को यहाँ पे। उसका नीचे सॉल्व करिए, डिस्क्लोजर के अंदर आपको ये फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले किसी एग्जाम के अंदर आप डिबेरिड या फिर पनिश्ड हुए हैं अनफेयर मीन्स के लिए एग्जामिनेशन के अंदर, कोई बोर्ड यूनिवर्सिटी किसी के अंदर, बेसिक यहाँ पे देखिए सभी को यहाँ पे नो ही करना होता है। यहाँ पे कोई केस के बारे में पूछा जा रहा है, कोई किसी एम्प्लॉयमेंट कहीं नौकरी कर रहे थे वहाँ पे डिस्चार्ज या फिर डिसमिस्ड आप हुए हैं, यहाँ पे नहीं हुए हैं, वो सारा चीज़ आप लोग को यहाँ पूछा जा रहा था। यहाँ पे बेसिक नो यहाँ पे कर दीजिए यहाँ पे। उसके बाद फिर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए टू रेफरी फैमिलियर विद योर प्रोफाइल एंड प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन। आप लोग को सबसे पहले 2 रेफरी का नाम देना पड़ेगा, जैसे कि ये स्टेनोग्राफी का है, ठीक है। एक तरह से मतलब कि आप क्लर्क हैं, जो भी पोस्ट के लिए यहाँ पे कर रहे हैं तो आपको अपने कॉलेज या फिर स्कूल के कोई क्लर्क होंगे वो दोनों का आप नाम यहाँ पे डाल दीजिए। और फिर एफिलिएशन यहाँ पे कौन से कॉलेज के अंदर या फिर वो काम कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कौन से पोस्ट एलडीसी के लिए हैं, किस पोस्ट के लिए यहाँ पे उनको डाले हुए हैं वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर एड्रेस डाल दीजिएगा यहाँ पे, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी उनका डाल दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। वो सब चीज़ डालने के बाद देखिए आपको थोड़ा नीचे आप स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे लैंग्वेज नोन का आप लोग का यहाँ पे क्या है, आप कौन कौन सा लैंग्वेज जानते हैं। जैसे आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी लिख दीजिए यहाँ पे, फिर सेव ऐड पे क्लिक कर दीजिए, ये सभी पे टिक कर दीजिए जो आपको आता है यहाँ पे। उससे फिर इंग्लिश आता है तो इंग्लिश यहाँ पे लिख दीजिए। उसके फिर जो इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ यहाँ पे है, ये सारी चीज़ क्लिक कर दीजिए यहाँ पे, सेव ऐड पे क्लिक कर दीजिए। उसे फाइनल आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। देखिए मैं जैसे ही आगे बढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए स्टेट हाउ यू सेटिस्फाइड द रिक्वायरमेंट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस प्रिस्क्राइब्ड इन द फॉर द पोस्ट। यहाँ 500 वर्ड के अंदर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पे जो भी अपने हिसाब से यहाँ पे लिख दीजिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए रेड साइन आप लोग यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे मतलब कि किया गया है यहाँ पे। जैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो देखिए कुछ जैसे ही सबमिट कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार जो भी अभी आपने फिल किया होगा मिसलेनियस के अंदर वो कंप्लीट आपको यहाँ पे आ जाएगा। सबसे नीचे आप यहाँ पे स्क्रॉल करके नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाइए अगर आपका सारा चीज़ यहाँ पे सही होगा तो। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप लोग का यहाँ पे है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के अंदर यहाँ पे देखिए जो NOC इशू होता है, किसी आप कहीं भी काम कर रहे हो उनके लिए यहाँ पे है, ये बाकी सभी के लिए यहाँ पे सब क्लिक कर दीजिए यहाँ पे और सेव पे क्लिक कर दीजिए। उसका फिर देखिए आपको कुछ नहीं करना, सीधा प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर देना है।
देखिए अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपने अपलोड किया था, अब यहाँ पे देखिए आपको साथ ही अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट में क्या अपलोड करना है। सबसे पहले फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि 10 KB से लेकर 100 KB के बीच आपका होना चाहिए। यहाँ पे सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करना है 10 से 100 KB के बीच में। क्लास 10th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है यहाँ पे 100 से 500 के बीच में। जो पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर DL जो आपने ID प्रूफ यहाँ पे डाला था, उनमें से जो आपने कोई एक जो फिल किया था उसका यहाँ पे प्रूफ आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे सिलेक्ट फाइल करके जहाँ पे आपका फोटो जहाँ पे आपका रहेगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए क्लास 10th का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे डालना होगा। क्लास 12th का सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, और स्टेनोग्राफी और टाइपिंग का जो आपका डिटेल यहाँ पे फिल किया था वो उसका यहाँ पे फाइल आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, ये सारा चीज़ फिल करने का आपको कुछ नहीं करना, नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाइएगा। जैसे आप नेक्स्ट सेक्शन पे जाइएगा तो आपको देखिए पूरा फॉर्म का प्रीव्यू आपका यहाँ पे आ जाएगा। टोटल फॉर्म जो अभी तक आपने फिल किया है वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे शो करेगा। अगर आपका सारा चीज़ सही रहेगा तो आपको वहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे सबमिशन के ऊपर जैसे सबमिट कीजिएगा तो वहाँ पे पेमेंट का आपका ऑप्शन खुलेगा, वहाँ पे आप पेमेंट कीजिएगा, आपका फॉर्म ऑटोमेटिक आपका सबमिट यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यही कंप्लीट प्रोसेस था। देखिए मैं आगे का आपको देखिए बता नहीं पा रहा हूँ किसी कारणवश से, मैं क्षमा चाहता हूँ। देखिए आप आगे का प्रोसेस समझ गए होंगे, मैं आपको बता दिया हूँ। यहाँ पे सीधा प्रीव्यू का और सबमिट करने का ऑप्शन है यहाँ पे, अब आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अगर आपको फ्री कोई डाउट रहेगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर।